हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, खुशियों को जी रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के आपके कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, क्या डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए संदेश आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है या फिर डिवाइन या गॉड या जिनको भी आप मानते हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे टैरेट के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे। ओके, एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की, उसके माध्यम से और क्या ब्लेसिंग्स आपके दरवाजे पर या आपके घर में प्रवेश करने के लिए आपके दरवाजे पे खड़ी है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट आज का डाउनलोड्स देखेंगे आज हम। ठीक है, तो देखिए आज का डाउन दिस इज़ द सीज़न ऑफ जस्टिस, यानी आप कोई चूज़न वन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नीज में हो सकते हैं, डिवाइन बीइंग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मुख्य रूप से मैसेज हो सकता है एंड आपका आज का जो मैसेज है ना वो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। मे बी ये बहुत कम लोगों से या फिर रेयरली किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए आज का मैसेज आ रहा है कि उनकी लाइफ में ना एक लंबे टाइम से वो किसी कार्मिक पैटर्न में मतलब घिरे हुए थे। कार्मिक पैटर्न है एंड ये जो कार्मिक लोग हैं उनकी लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्ट हैं, हद से ज़्यादा नार्सिस्ट हैं एंड अब इनकी लाइफ में इन लोगों के साथ इनका कारमास जो बैलेंस में आ गया यानी बराबर में आ गया है, यानी कि जो भी कार्मा लेन देन था इनके साथ हर चीज़ बराबर में आ गया है। तो अब इनकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है। जो भी ये डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो इनको अब जस्टिस मिल रहा है इस टाइम एंड ये जस्टिस का ही टाइम है पूरी तरीके से। एंड इनको बहुत सारे साइंस भी मिले होंगे इससे रिलेटेड एंड इनको बहुत सारे मैसेजेस क्लूज ईश्वर ने या डिवाइंस ने, एंजल्स ने अपने तरीके से इनके सामने दिए होंगे ताकि इनको पता चल जाए कि इनकी लाइफ में अब इनके साथ जस्टिस होने वाला है या जस्टिस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जिनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं यानी कि जस्टिस हो रहा है या इनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ में कंप्लीशन पे आ गए हैं, कंप्लीट हो रही हैं एंड ये इससे रिलीफ पाने वाले हैं। यानी कि इस तरीके के कनेक्शन से या फिर इस तरीके के जो कहते हैं ना इस तरीके के बैड कार्मास वाले एंड जो बहुत ही ज़्यादा बुरे फेज़ वाला जो पैटर्न है यानी एक सर्कल है वो फिनिश लाइन पर आ गया है, यानी कि एट द पॉइंट आ गया है अब एंड ये चीज़ अब उनकी लाइफ से रिमूव होने वाली है। तो मैं साइंस बता देती हूँ कि आपको क्या क्या साइन मिल रहे होंगे या फिर मिले होंगे आपको पास्ट में भी एंड राइट नाउ अभी भी मिल रहे होंगे। तो देखिए जब भी आपकी लाइफ में ना किसी चीज़ का अंत होने वाला होता है, एक तो बड़े लेवल का अंत जब होने वाला था यानी किसी चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उस पोजीशन में या उस एनर्जीज में जी पाना यानी सांस ले पाना, तो जब भी वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली होगी ना एंड आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी एंड दिखेगी भी आपको। तो सबसे पहला साइन है आप देखेंगे आपके आसपास ना डेथ की न्यूज़ आने लग जाएगी। डेथ यानी मृत्यु की न्यूज़ आएगी ही आएगी, आपको कहीं ना कहीं से आएगी, किसी ना किसी से पता चलेगा कि कोई यहाँ पे किसी की डेथ हो गई, कोई किसी की यहाँ पे हो गई या किसी की मतलब ऐसे इस तरीके की न्यूज़ भी आप देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक मैसेज और भी आएगा, न्यू बॉर्न बेबीज यानी बच्चे का जन्म भी साथ ही साथ आपको सुनाई देगा। यानी कि एक तरफ मृत्यु का दिखाई दे रहा है एंड दूसरी तरफ एक न्यू बॉर्न बेबी का जन्म भी दिखाई दे रहा है। यानी कि उसका मीनिंग है कि एक तरफ अंत है तो वहीं से एक नई शुरुआत है। यानी कि आपकी लाइफ में जब ये फेज़ ख़त्म होगा यानी ये बैड फेज़ ख़त्म होगा वहीं से आपकी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू होगी। तो नई जर्नी किसकी शुरू होती है? एक न्यू बॉर्न बेबी की। तो आपकी लाइफ भी एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही हो जाएगी, यानी एक नए बच्चे, नवजात बच्चे की तरह होगी कि अब लाइफ आपकी बिल्कुल न्यू फ्रेश मतलब वे की तरफ जाएगी, यानी बिल्कुल नए पैटर्न से आप अपनी लाइफ को शुरू करेंगे। तो यदि आप डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो आप ये जानते होंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव चल रहे हैं, क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं एंड वो बदलाव आपको एक नई एनर्जीज में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला साइन। दूसरा साइन ये भी हो रहा होगा कि आपको बहुत सारे इन्विटेशंस कार्ड भी मिल रहे होंगे। ठीक है, यानी इन्विटेशन
कॉन्ग्रेचुलेशंस कार्ड भी मिल रहे होंगे, बार बार आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस दिख रहे होंगे बार बार, ठीक है। एंड आपको जैसे पूजा पाठ से रिलेटेड प्रसाद कहीं से आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा, यानी कि इस तरीके की चीज़ें भी साथ ही साथ आपको चल रही होंगी। लेकिन आपने जैसे कहते हैं ना, हम उस टाइम ध्यान नहीं देते जब ये चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं। एंड जब हम साइंस पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है यस ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ आपके आसपास ना बच्चों का शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे होंगे बहुत। आप कितना भी मना करो उन बच्चों को कि हमारे यहाँ मत खेलो, यहाँ पर मत शोर मचाओ, उसके बावजूद भी उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आपके दरवाजे पर ही अच्छा लगता होगा। वो आपके दरवाजे पर ही आकर खेलना पसंद कर रहे होंगे। इवन देन आपके घर में भी बहुत से बच्चे एंटर करते होंगे विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। आपके परमिशन के बिना भी वो आपके घर में एंटर कर जाते हो। तो ये भी एक साइन है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही, यानी कि आप एक नई जर्नी के लिए तैयार किए जा रहे हो। एंड आपकी लाइफ एक नई जर्नी की तरफ, यानी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा साइन। एंड उसके बाद थर्ड साइन जो है, देखिए मैं ये बता रही हूँ ये साइन है। थर्ड साइन ये हो सकता है कि आपके घर में, यानी आपके घर में ही हो सकती है ये चीज़ें, दोनों चीज़ें। एक तरफ आपके ही घर में किसी की, मतलब आपके रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई है, ठीक है। आपके रिलेटिव्स में किसी की डेथ हुई है एंड सेम टाइम पे, उसी टाइम में किसी रिलेटिव्स के घर कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, फंक्शन है या फिर शादी है या सगाई है या फिर मैरिज, इस तरीके की चीज़ें, यानी कि दोनों चीज़ सेम एट अ टाइम चल रही हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये चीज़ हुई है, तो ये भी एक साइन है बहुत बड़े लेवल का। देखिए मैंने पहले बता दिया कि आज का मैसेज हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। यदि ये मैसेज आपको मिला है तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में आप साइंस को देखकर आपको पता चल रहा होगा यस मेरी लाइफ में अब जस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, यानी कि एक तरफ अंत हुआ है तो दूसरी तरफ नई लाइफ की एक नई शुरुआत हुई है। तो ये साइन भी है हमारा, ठीक है। उसी के साथ साथ यदि आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा हो या फिर कोई आपकी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई फैसला चल रहा हो, तो वो आपके फेवर में आपको न्याय मिल चुका है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है आपको जस्टिस मिल चुका है आपके फेवर में, यानी कि वो जो भी केस था आपने जीत लिया है। तो जीत का मतलब है विक्ट्री, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड मैसेज भी मिल रहा होगा पहले कि जीत, ये वर्ड जो दिख रहा होगा ना, जीत यानी विक्ट्री, तो ये भी एक साइन मिल रहा हो कि आप जीतने वाले हैं या आपकी जीत आपके पास आने वाली। यानी कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जो भी कोर्ट केस चल रहा है या जो भी चीज़ें आपके मतलब अभी फेवर में नहीं चल रही, वो आपके फेवर में ही आ रही, यानी कि विक्ट्री आपके फेवर में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है। एंड जस्टिस कैसे होता है, जब भी एक चीज़ का अंत होता है तो वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। एंड अगर आप डिवाइन बीइंग ए चूजन वन है एंड स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं, तो आप जानते हैं आप एक नई एनर्जीज में शिफ्ट होते हैं, यानी कि आप पास्ट की लाइफ से एंड अभी आप जो प्रेजेंट की लाइफ है ना, उस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो आप ज़मीन आसमान का अंतर पाते हैं अपनी खुद की लाइफ में। एंड दैट इज़ द चेंज, ठीक है। यानी कि यही चेंज है, तभी इस जर्नी को एक न्यू बर्थ बोला जाता है, यानी कि एक नई जर्नी दोबारा से आपकी शुरू हुई है। जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, एक नए बच्चे की, एक नई, कहते हैं ना, नवजात बच्चे की तरह जो अभी जिसने जन्म लिया एंड उसकी लाइफ का भी पता नहीं अब वो शुरू हुई एकदम फ्रेश स्टार्ट की तरह। तो आपकी लाइफ भी जस्ट लाइक दैट है कि उसी की तरह है कि आप भी आपकी लाइफ जो नई शुरू हुई है, फ्रेश स्टार्ट हो रही है, वो भी एक नवजात बच्चे की तरह है, यानी कि न्यू लाइफ, न्यू बर्थ, यानी कि न्यू जर्नी, यानी न्यू वे आपके लिए तैयार किया ईश्वर ने। एंड आपको उस चीज़ को अब अपने हिसाब से तैयार करना है कि अब आपकी लाइफ में क्या चीज़ें रहेंगी, यानी कैसे लोग रहेंगे, कैसे परिस्थितियाँ रहेंगी, एंड कैसे आप खुद को ग्राउंडेड रखोगे एंड खुद की एनर्जीज को कैसे मतलब यूज़ करोगे अपनी लाइफ में। क्या आप हर जगह अपनी एनर्जीज को यूज़ करोगे, यानी कि हर चीज़ आप पास्ट लाइफ में, पास्ट से, यानी जो आपके साथ जो चीज़ें घटित हुई हैं, जो भी पैटर्न, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, उन सभी चीज़ों से आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, यानी कि बहुत सारे पार्ट सीखे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो अब आपकी लाइफ में आपको एक स्टेबल इंसान बना रही है, यानी कि एक संतुलित इंसान बना रही है, ठीक है।
तो जब आप संतुलित हो जाएंगे तो आप अपने बारे में वैसे ही अवेयरनेस में आ जाएंगे कि अब मुझे अपनी लाइफ में कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, एंड कैसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना है, कैसे लोगों को एंटरटेन करना है, एंड कैसे खुद को एंड खुद की एनर्जीज़ को एंड खुद की फैमिली को ग्राउंडेड रखना है गलत लोगों से, गलत एनर्जी से एंड गलत परिस्थितियों से। ठीक है, तो हर तरीके से आप ग्राउंडेड हो जाते हैं, आप संतुलित फॉर्म में आ जाते हैं एंड खुद को लेकर पूरी तरीके से सेफ सुरक्षित हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके लव्ड वन जो भी जिनको भी आप चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें, तो वो लोग भी पूरी सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं। ठीक है, एंड ये होता है आपके एफर्ट के द्वारा, यानी कि आपको जो जर्नी मिली है वो इजी नहीं होती है, वो उसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, यानी बहुत सारी टफनेस, कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो आपको मजबूत बनाती चली जाती है, चीज़ों के बारे में लर्न करवाती चली जाती है। एंड एक ऐसा टाइम आता है जब आप बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं एंड किसी परिस्थिति से या किसी प्रॉब्लम से आप घबराते नहीं, आप समझ जाते हैं यदि मैं स्टेबल हूँ तो ये परिस्थिति या ये कठिनाई मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, साथ ही साथ ये मुझे कोई ना कोई चीज़ लर्न ज़रूर करवाएगी। ठीक है, एंड जो मेरी लाइफ में आगे मेरे लिए यूज़फुल होगी। ठीक है, तो इस तरीके के एनर्जीज में आ जाते हैं आप। ओके, तो आज का जो भी मैसेज है किसी डिवाइन बीइंग के लिए है एंड बहुत ही स्पेसिफिक इंसान के लिए है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हर किसी के घर में नहीं होती। जैसा मैंने बताया कि एक तरफ शादी है आपके किसी रिलेटिव के घर में एंड एक तरफ किसी के घर में डेथ हो गई है। ठीक है, तो यानी कि एक जगह अंत हो रहा है एंड एक जगह नई शुरुआत हो रही है। एंड साथ ही साथ आपको ड्रीम्स में भी ये चीज़ें दिख रही होंगी डेथ से रिलेटेड, यानी इस तरीके की अर्थी या फिर डेथ या फिर इस तरीके की चीज़ें आप अपने ड्रीम्स में भी देख रहे होंगे। तो ये भी एक साइन है कि आपकी लाइफ में ये जो बैड फेज़ है ना, या फिर जो कार्मिक पैटर्न है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है, ब्लॉकेज रही है, डिस्टर्बेंस रही है, मेंटल इश्यूज़ रहे हैं आपको बहुत सारे, एंड बहुत सारे टॉक्सिक सिटी जो कहते हैं ना वो रही है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने की मतलब पॉइंट पे आ गई, यानी कि आपकी लाइफ से ये चीज़ें बिल्कुल रिमूव हो रही है एंड आपकी लाइफ बिल्कुल एक नए फ्रेश स्टार्ट की तरह, यानी न्यू लाइफ की न्यू बर्थ की तरफ शुरू होने वाली है एकदम से। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये चीज़ें आपके एफर्ट्स की वजह से एंड आपने अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया है, तो अब आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू हो रही है एंड ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड ईश्वर की ब्लेसिंग आपको एक नए रास्ते की तरफ, एक नई मंजिल की तरफ एंड नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रही है। ठीक है, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करें उन सभी चीज़ों का जिनके माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं या फिर किसी मुश्किल से निकलते हैं या किसी कठिनाई से निकलते हैं, कुछ सीखते हैं एंड उसके द्वारा आप ग्रोथ प्राप्त करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड हमेशा उन सभी लोगों का, उन सभी चीज़ों का करना चाहिए जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपसे कनेक्ट होकर वो पोजीशन तक आपको पहुंचाती हैं। एंड ये मैंने यहाँ पे लेन देखा है, तो मे भी ये ट्विन फ्लेम जर्नीज के से रिलेटेड भी हो सकता है आपके, तो देखेंगे कार्ड्स में क्या आता है। ओके, तो देखिए जैसा मैंने बताया कि आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करना चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स को दुगना करते हैं। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिविटी में डाल कर रखें एंड ब्लेसिंग्स आप भी सभी के जीवन में डालने की कोशिश करें, सभी के लिए प्रार्थना करें कि कोई भी इंसान गलत है यदि तो उसको ईश्वर सही रास्ता दिखाएं। गलत है इंसान बहुत हद से ज़्यादा, यानी कि आप देखिए एक टॉक्सिक एंड एक नार्सिस इंसान के साथ ना बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकते, लेकिन आप ईश्वर से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, रास्ता दे एंड ताकि ऐसे लोग जहाँ भी जाएं वहाँ किसी और को परेशान ना कर पाएँ, क्योंकि ये लोग यदि आपकी लाइफ से निकलेंगे ना, यानी आपकी लाइफ से निकल गए ये टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्ट लोग, ठीक है, तो ये फिर जहाँ जाएंगे फिर वहाँ के लोगों को परेशान करेंगे, फिर वहाँ के लोग हैरेस होंगे, परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्बेंस होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी एंड दे आर नॉट चूजन वन। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो लोग चूजन वन हो, सभी नॉर्मल बीइंग्स जो होते हैं ना, जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो लोग इतनी ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को सह नहीं पाते एंड किसी न किसी प्रॉब्लम से घिर जाते हैं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ऐसे इंसानों के लिए भी प्रे करें कि ये लोग सही रास्ते पर आए, यानी कि ईश्वर इनको सही रास्ते पर लाना जानते हैं तो वो ज़रूर लाएंगे इनको। बस आप इनके लिए आपको इनके लिए प्रार्थना करनी ईश्वर से कि इनको सद्बुद्धि दे ईश्वर एंड इनको इतना ज्ञान दे कि इनको पता चले कि किसी के साथ क्या चीज़ें कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं, इनका भुगतान इनको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के एनर्जीज में ये लोग भी आए। ओके, तो ये हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज एंड आपसे जितना रेजोनेट करेगा प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए देखते हैं आज का हम एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से। ओके, लेट्स चेक। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है द टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स आया रिवर्स बैक। ठीक है,
एस ऑफ सोर्ट्स आया रिवर्स बैक, 10 ऑफ कप्स आया है, जस्टिस आया है, द लवर्स आया है, टेम्परेंस आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड बॉटम कार्ड इज 7 ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे है द डेविल रिवर्स बैक एंड 2 ऑफ वैंड्स रिवर्स। ठीक है, यानी कि ये जो लोग भी आपकी लाइफ में थे ये या हैं, जो लोग भी अभी भी में भी थोड़ा टाइम है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बस इनके निकलने का टाइम अब आपकी लाइफ में आ गया एकदम से आउट, यानी कि इस तरीके के एनर्जीज में भी तो इन लोगों ने आपकी लाइफ में क्या किया, इन लोगों ने ब्लैक मैजिक थ्रो किया आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा किया हुआ है। लेकिन ये सारी एनर्जीज रिवर्स बैक आएगी, यानी क्योंकि जो कार्ड है ना रिवर्स हो चुका है, यानी कि जो भी एनर्जीज उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, आपकी लाइफ में भेजी थी, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको मतलब आपकी लाइफ को हेल बनाने के लिए, आपकी सारी खुशियों को ख़राब करने के लिए एंड जो भी प्लान्स या जो भी फ्यूचर प्लानिंग्स आप अपनी लाइफ के लिए कर रहे थे, अपनी लाइफ को ग्रो की तरफ ले जाने के लिए जो भी चीज़ें कर रहे थे वो अपने ब्लैक मैजिक के द्वारा एंड द डेविल की एनर्जीज़ के द्वारा आपकी उस सारी एनर्जीज़ को ख़राब कर रहे थे। तो वो सारी एनर्जीज़ उनकी तरफ फायर बैक हो चुकी है, द डेविल रिवर्स बैक आया हुआ है एंड उसी के ऊपर आया था जैसे मैंने बताया 7 ऑफ वैंड्स है, यानी ये बॉटम कार्ड्स है हमारे एंड 7 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में चाहे जैसी भी रही हैं, आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ चाहे जैसी रही हैं, लेकिन आपने हर चैलेंज का सामना किया है, हर कंपटीशन का सामना किया एंड साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखा एंड गिव अप बिल्कुल नहीं किया है एंड तभी आप इस पोजीशन पर आ पाए हो कि अब आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। यानी कि जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, जिस भी वे में गलत हुई हैं, जिस भी तरीके से गलत हुई हैं, तो उनकी लाइफ में भी उसी तरीके से ये सारी चीज़ें फायर बैक होने वाली, यानी उन्होंने यदि आपकी लाइफ में द डेविल की एनर्जीज भेजी, यानी नेगेटिव एनर्जीज भेजी है, ब्लैक मैजिक किया है, तंत्र मंत्र किया है, ब्लॉकेज क्रिएट किए, ये सारी चीज़ें करके, तो अब यही एनर्जीज उनकी लाइफ में फायर बैक हो रही है। यानी कि जो बोओगे आप वही काटोगे, यानी जैसा आप दूसरों की लाइफ को ख़राब करने के लिए कार्य करोगे सेम पैटर्न आपकी लाइफ में भी वैसा ही आएगा। आपको भी पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ द टेस्ट जो आपने किसी को सर्व किया है, तो आपको भी उस चीज़ का टेस्ट अच्छे से पता चलना चाहिए। तो यही जस्टिस होता है, यानी कि जो चीज़ आपने दूसरों को दी आपको भी वैसी ही मिलनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका पे ऑफ आपको भी करना पड़ता है। अभी नहीं कि आप सोच रहे हैं अभी हम बच गए, हमने ये गलत कर दिया एंड हम बच गए, ईश्वर ने हमें बचा लिया, ईश्वर हमारे साथ हैं। तो देखिए ईश्वर साथ होते हैं, लेकिन कर्मों का भुगतान भी आपको साथ ही साथ करना पड़ता है। तो इस चीज़ से आप कहीं नहीं बच सकते, क्योंकि कर्मा बिल्कुल कहते हैं ना लॉयल है अपने प्रति, यानी वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता। जो चीज़ें आपने सर्व की हैं किसी को, गलत की है या सही की है, आपको रिटर्न बैक सेम एज इट इज़ ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुत विशेष ध्यान दें आप सभी लोग अपने कर्मों पर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपने बिल्कुल क्या नहीं किया, गिव अप नहीं किया जस्ट बिकॉज आपको जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया हुआ भी है ऑलरेडी, तो आपकी लाइफ में कंफर्म साइन है। एंड मैं एक और साइन बताती हूँ, इसी में आया हुआ कार्ड्स में 3 टाइम्स 10 आया है एंड 10 की एनर्जीज ही कंप्लीशन को बता रही है, यानी कि आपका कर्मा जो उन लोगों के साथ था, जो लोग आपकी लाइफ को हेल्प बना रहे थे या फिर बहुत सारी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो उन लोगों के साथ आपका कर्मा बैलेंस में आ गया एंड आप जैसे कहते हैं ना कर्मा बैलेंस होने के बाद वो टाइम ओवर हो गया, यानी कि ऊपर जा रहा है, यानी 3 टाइम 10 आया है। तो बैलेंस होने के बाद भी वो आप लोगों के साथ अपने बैड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि ओवर जा रहा है उन लोगों का कर्मा बैड वाला। तो अब उन लोगों को और भी ज़्यादा इस चीज़ की पनिशमेंट मिलने वाली है। उन्होंने आपकी लाइफ में द टावर क्रिएट किया हुआ है पास्ट में, यानी पास्ट की एनर्जीज में द टावर दिख रहा है, यानी कि बहुत बड़ी तबाही क्रिएट की हुई है, सडन चेंजेस की आए थे आपकी लाइफ में, बहुत सारी ट्रेजिडीज हुई थी आपकी लाइफ में, डिस्ट्रक्शंस हुए थे एंड जिसकी वजह से आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जीज होती है ना, तबाही वाली एनर्जीज, उस तरीके की एनर्जीज में आ गए थे एंड आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं किस वे पे जाऊँ अब। यानी कि एक डिस्टॉर्टेड इंसान होता है ना, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, यानी चारों तरफ से डिस्टर्ब हो जाता है एंड उसका माइंडसेट बिल्कुल वर्क नहीं करता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल हिल जाता है। तो वो समझ नहीं पाता कि अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या करूँ, कैसे अपनी लाइफ को सेव करूँ, सिक्योर करूँ, कैसे अपनी फ्यूचर को सेफ रखूँ, सेफ बनाऊँ, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में वो बिल्कुल फंस
जाता है बुरी तरीके से। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की हुई थी, यानी पास्ट में, यानी कि द टावर, यानी कि बहुत सारी तबाही आपकी लाइफ में हो चुकी है। लेकिन आपने किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं किया। जो 7 ऑफ हमारा वैंड्स आया हुआ है, तो उसकी वजह से आप यहाँ से निकल पाए। यानी कि जो इंसान ना हिम्मत करता है, हारता नहीं है एंड गिव अप नहीं करता, रोता धोता नहीं है, बहुत देखिए रोने धोने की बात नहीं, कठिनाइयाँ परेशानियाँ आपको हिला देती हैं बुरी तरीके से, सिचुएशंस हिला देती हैं। लेकिन जब आप रोते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो, कमजोरी नहीं है। आंसू, आंसू आपके अंदर के जो घाव है, दर्द है, उसको बाहर निकालने का एक जरिया, यानी कि जो भी पेन है ना, उसको बाहर निकालता है आपका आंसू। तो कमजोरी नहीं है, ये निशानी है कि आप मजबूती की तरफ जा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं, ठीक है। एंड आप हमेशा नहीं रोएंगे जब आप चीज़ों में हारते नहीं हैं, गिव अप नहीं करते हैं एंड रो कर फिर से आप खड़े हो जाते हैं, तो यानी कि आप मजबूती की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रांगनेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस एनर्जीज में रहे हैं एंड राइट नाउ आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ बैलेंस कार्ड भी आया हुआ है, टेम्परेंस। एंड इसमें योगदान दिया है पूरी तरीके से ईश्वर ने एंड एंजल्स ने एंड आपके पूर्वजों ने, आपके कुल देवी देवताओं, जिनको भी आप मानते हैं ना एंड अपने दिल में स्थान दिया हुआ है, उनका नाम लेते हैं, उन सभी एनर्जीज ने आपकी लाइफ में वर्क किया। इवन एक छोटे से बच्चे को भी आपने मुस्कुराहट दिया ना, तो उसकी ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में वर्क कर रही है। तो आप बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं एंड आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ के लिए गाइड किया गया है। आपको बहुत सारे मैसेजेस, साइंस या बहुत सारी एनर्जीज में डालने की कोशिश की गई है, जिससे कि आप गिव अप ना करें, लाइफ में हारे नहीं, चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि आपके लिए क्या चीज़ें ईश्वर ने तैयार की हुई है। एंड ईश्वर ने आपको बताया है कि यू आर चूजन वन स्पिरिचुअल बीइंग, यानी कि यहाँ पे द लवर्स आया हुआ है। तो ईश्वर आपको बता चुके हैं कि आप इस तरीके की जर्नी में, एंड ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती। आपको इस पोजीशन तक लाने के लिए सारे पैटर्न तैयार किए गए हैं आपकी लाइफ में, ताकि इन सभी चीज़ों से आप चीज़ें सीखें स्टेप बाय स्टेप। जो भी मुश्किल, जो भी कठिनाई या जो भी प्रॉब्लम्स आई है, वो आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आपने बहुत कोई बैड कर्मस किए हैं या फिर ईश्वर आपसे नाराज़ हैं या ईश्वर आपके पक्ष में नहीं है। ईश्वर को आपको सिखाना है। तो जैसे कहते हैं ना, एक ईश्वर की मूर्ति भी बनती है ना, तो उस पर भी बहुत सारी चोट करता है। जो भी मूर्तिकार होता है, हथौड़े से और छेनी से जो भी है, उस पर मूर्ति को शेप देने के लिए कितनी चोटें करता है। तो ईश्वर की मूर्ति बनाते टाइम भी ईश्वर को कितनी चोटें लगती हैं। तो यानी कि एक सुंदर चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ उस पत्थर को सहनी पड़ती है, यानी दर्द तकलीफ़ उस पत्थर को सहनी पड़ती है, तब जाके ईश्वर की मूर्ति में कन्वर्ट होता है, वो पत्थर बहुत ही अद्भुत एंड सुंदर बनता है। उसी तरीके से आपको आपके फॉर्म में लाने के लिए, यानी कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन बनाने के लिए, ये ईश्वर द्वारा भेजी गई आपके जीवन में चोटें होती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। तो ये आपको शेप अप कर रही होती हैं, यानी कि आपको एक शेप दे रही होती हैं, एक एनर्जीज में डाल रही होती हैं, ताकि आप भी एक मतलब एक पावरफुल इंसान बने, यानी आप भी एक अद्भुत एनर्जीज में शिफ्ट हो, यानी कि लोगों की नज़रों में आए कि आप क्या बने हो, क्या से क्या थे और क्या बने। यानी एक पत्थर है जो सामने पड़ा है, उसकी वैल्यू नहीं है कोई, एंड उसी को एक जो मूर्तिकार होता है उसको काट कर या तोड़ फोड़ कर या जैसे भी कट करके एक शेप देता है, एक मूर्ति बनाता है सुंदर, या किसी की भी बना सकता है, किसी देवी देवता की या किसी पर्सन की, या कुछ भी बना सकता है। तो यानी कि उस पत्थर से शेप देकर उस इंसान ने उसको एक सुंदर रूप दिया है। तो पहले लोग उस पत्थर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उस पत्थर को एक रूप मिलता है तो लोग क्या करते हैं, उस पर ध्यान देने लग जाते हैं, आकर्षित होने लग जाते हैं। तो सेम चीज़ आपकी लाइफ में भी हो रही है। ईश्वर आपको आकर्षक बना रहे हैं, बहुत शेप दे रहे हैं आपकी लाइफ को, आपको शेप दे रहे हैं ताकि आप वैल्यूएबल बने। आप एक ऐसी एनर्जीज में हैं जिससे लोग आकर्षित हों, आपकी पहचान बने लोगों में, आपकी मतलब एक रिकॉग्निशंस जो होता है ना, लोगों के बीच में प्रसिद्धि मिले आपके कार्यों के माध्यम से। एंड ये इंसान तभी सीख सकता है जब वो कठिनाइयों में, परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में होता है। किसी इंसान को एक सुख में रख दिया जाए, बहुत सारे आरामदायक चीज़ों में रख दिया जाए एंड उसे बोला जाए आप ये चीज़ सीखो क्योंकि आपको ये बनना है, वो नहीं सीखेगा,
वो सीखेगा ही, क्योंकि उसे पता है कि मैं एक आराम की जून में पहले से मैं हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत थी क्या, मेरे पास सब फैसिलिटीज़ ऑलरेडीज़ हैं, तो मुझे किसी भी डिफ़िकल्टीज़ में जाने की ज़रूरत थी क्या, मैं नहीं कुछ करूँगा इस तरीके की चीज़, तो वो नहीं करता है। तो इसीलिए ये पैटर्न होता है, क्योंकि कठिनाइयाँ आपको बहुत मतलब डीप लेवल की चीज़ें सिखाती हैं। जितनी बड़ी लेवल की आपके जीवन में कठिनाई होगी, उतने बड़े लेवल का आपका ज्ञान होगा एंड आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी उतने ही बड़े लेवल की, ठीक है। तो ये एनर्जीज होती हैं, ठीक है। यानी कि आप इस जर्नीज़ के माध्यम से, यानी ट्विन फ्लेम जर्नीज़ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो, लर्न कर चुके हो एंड एक बैलेंस फॉर्म में आ चुके हो एंड आपकी लाइफ में अब हो रहा है जस्टिस। क्योंकि जैसे ही एक इंसान पूरी तरीके से बैलेंस होता है, फुलफिल्ड होता है, अपने आप में संतुलित होता है एंड हर तरीके की प्रॉब्लम से, डिफ़िकल्टीज से आउट हो जाता है एंड किसी की बातों से, किसी की बेकार की बातों से या कोई पॉइंट आउट कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, उससे आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है बिल्कुल। तब समझ लीजिए आपकी लाइफ में आप कोई भी चीज़ आपको कहते हैं गिरा नहीं सकती है, डरा नहीं सकती है या फिर आपको हैरेस नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक अलग अलग ही एनर्जीज में शिफ्ट हो चुके होते हैं, जिसको जिसको कहते हैं ना गिरा पाना असंभव हो जाता है उस टाइम में, ठीक है। यानी कि आपके अंदर ईश्वर पूरी तरीके से जागृत हो चुके हैं। तो अब हो रहा है आपकी लाइफ में जो लोग अननेसेसरी आपकी लाइफ में लगे हुए हैं, मतलब टिके हुए हैं ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में एंड जानबूझकर आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और भी ज़्यादा एंड रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईश्वर अब उसमें जस्टिस दे रहे हैं। यानी उन लोगों को ऐसी चीज़ों से, मतलब ऐसा पैटर्न तैयार कर रहे हैं जिससे कि उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल कर भगाया जा सके, आपसे दूर किया जा सके, क्योंकि आपकी एनर्जीज हर किसी के लिए नहीं है, खासकर इन जैसे नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपकी एनर्जी तक पहुंचने के लिए अब इनको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी होगी, सीखनी होगी, समझनी होगी, देन कहीं जाकर आपकी एनर्जीज की तरफ ये देख भी सकते हैं। अदरवाइज़ इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि आपकी एनर्जीज को ख़राब करें या स्पॉइल करें, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हो, चूजन वन हो एंड ईश्वर का कार्य करने के लिए बने हो। तो ईश्वर अब आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं एंड इस तरीके की एनर्जी से आपको आउट कर रहे हैं पूरी तरीके से। यानी कि जस्टिस हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल जस्टिस कार्ड आ चुका है एंड आप जा रहे हैं अबंडेंस की तरफ, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आप एंड आपकी फैमिली 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को एंजॉय करने वाली है। बहुत सारा वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फैमिली, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को आप जीने वाले हो, खुशियों को जीने वाले हो, ठीक है। एंड इन लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है, इन लोगों की लाइफ में जो इन्होंने सर्व किया है आपको, वो आप डिज़र्व करने वाले हैं बोलेंगे। यानी कि जो सर्व करोगे आप वही डिज़र्व करोगे, जो चीज़ें आपने दूसरों की लाइफ में डाली है अब वही चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है एंड आपके जीवन से हर प्रकार का दर्द, तकलीफ, सब कुछ फायर बैक उनकी लाइफ में हो चुका है एंड साथ ही साथ उनके जीवन की हर ब्लेसिंग्स जा चुकी हैं। ये एस ऑफ वैंड्स रिवर्स बैक आया है, इसका मतलब ईश्वर का हाथ उनके सिर से हट गया बिल्कुल एंड उन ईश्वर की लाठी जो कहते हैं ना पड़ने वाली है बिल्कुल, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स में जो ईश्वर के हाथ में जो लाठी है ना रिवर्स बैक हो चुकी है एंड ये लाठी अब उनके पढ़ने वाली है अच्छे से। तो डोंट वरी, आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसमें आपको जस्टिस मिलने जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा सही वे तैयार करें अपनी लाइफ के लिए, पॉजिटिव रहें एंड कभी भी अपने डायरेक्शन को, अपनी लाइफ को कभी भी गलत वे की तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि भुगतान हर चीज़ का करना पड़ता है। अगर आपने आज गलत किया है तो आपको उसका कल भुगतान करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आज मैं गलत करके बच गया हूँ एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ईश्वर ने मुझे कोई दंड नहीं दिया है, तो ये खुशी कब आपके दुख में कन्वर्ट हो जाएगी, यू कांट बिलीव दैट। इस चीज़ में आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। सो अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, कभी भी किसी को जानबूझकर या फिर अपनी किसी खुशी के लिए किसी की खुशियों को ना खराब करें, ना ही उनकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सिंपल जिए, साधारण जिए एंड पॉजिटिविटी में रहें, खुशियों में रहें एंड लग्जरियस लाइफ को भी जी रहे हैं तो भी अपनी हदों को पार कभी ना करें, क्योंकि जो होता है ना धन या अबंडेंस या खुशियाँ या लग्जरियस लाइफ, वो आपको जज करने के लिए भी आती है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि ईश्वर देते हैं ना तो साथ ही साथ ये भी देते हैं कि आप उस पोजीशन में क्या कर रहे हो, आपका माइंडसेट कैसा है, किस तरीके की मेंटालिटी है। तो अबंडेंस के साथ साथ हर चीज़ भी होती है। ये नहीं कि मुझे बहुत सारा धन मिल गया, एक पोजीशन मिल गई तो मुझे अधिकार मिल गया है गलत करने का। नो, आपको अधिकार इस चीज़ का मिला है कि आप अपनी पॉजिटिविटी को बनाकर रखें। जिस पोजीशन के लिए ईश्वर ने आपको तैयार किया है उस पोजीशन के लिए कार्य करें एंड उस चीज़ में बढ़ोतरी करें एंड लोगों को अवेयरनेस में डालें, ना कि गलत करें किसी के साथ, ठीक है। तो ये हर किसी के लिए, यदि आपकी लाइफ में कोई अबंडेंस आ रहा है, मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उस चीज़ में स्टेबल रहते हैं ना आप,
तो आप खुशियों को अच्छे से जी पाते हैं। एंड जहाँ अनस्टेबल हुए यानी कि उन अबंडेंस की वजह से आप में प्राउड आ गया, घमंड आ गया, अहंकार आ गया, तो समझ लीजिए आप जा रहे हैं पतन की तरफ। ओके, तो विशेष ध्यान रखें अपने हर कार्य पर, हर कर्मा पर, ठीक है। तो ये हमारा आज का मैसेज आपसे जितना रेजनेट करेगा प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। चलिए एक दो मैसेजेस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। तो कार्ड्स मैंने निकाल ली आप लोगों के लिए। सबसे पहला है फायर साइन, तो आप फायर साइन के हो सकते हैं, यानी एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। वी आर ट्विन फ्लेम। तो देखिए कन्फर्मेशन यहाँ भी आ गया है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। उसके बाद आया है टेक्स्ट और कॉल, तो मे बी आपके पर्सन की तरफ से आपको टेक्स्ट और कॉल आ सकता है या फिर कोई गुड न्यूज़ आ सकती है इसके माध्यम से, ठीक है। उसके बाद अंत आया है, देखिए यहाँ पे भी अंत का कार्ड आया हुआ है एंड अंत यहाँ पे भी आ गया, यानी अंत अस्ति प्रारंभ जो मैसेज आता है ना, तो यहाँ पे अंत आया यानी एंड। आपकी लाइफ में हर मुश्किल का अंत हो चुका है, हर प्रॉब्लम का अंत हो चुका है एंड जस्टिस हो रहा है अब आपकी लाइफ में। यहाँ पे देखिए बिग कन्फर्मेशंस आ गया है, 10-10 की एनर्जीज अगेन आ गई, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 टाइम पहले ही आया हुआ था हमारा 10-10, यानी कि एक्स्ट्रा जा रही है आपकी एनर्जीज, यानी ओवर हो गया टाइम आपकी एनर्जीज में, मतलब एक आपकी लाइफ में जस्टिस के लिए, यानी कि आप जस्टिस होकर ही रहेगा एंड जो भी चीज़ें गलत है आप आपकी लाइफ से आउट की ही जाएंगी क्योंकि टाइम इज़ ओवर नाउ, ठीक है। एंड 10-10 दोबारा आ गया तो डबल कन्फर्मेशन है। ओके, वॉयलेट आया है, तो आपका फेवरेट कलर वॉयलेट हो सकता है, यानी कि बैंगनी हो सकता है। एंड देखिए वॉयलेट कलर आपके जो हमारे क्राउन चक्र का कलर भी होता है, यानी पर्पल कलर होता है, यानी हमारा 7वां चक्र होता है हमारा क्राउन चक्र, यानी कि सहस्त्रार चक्र जो हमें डिवाइन से जोड़ता है, जो हमारे भगवान से जोड़ता है। एंड जब आपका सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, बैलेंस होता है, तो आप पूरी तरीके से डिवाइन से जुड़ चुके होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो चुके होते हैं। एंड इन सभी चीज़ों में आपका मन बहुत अच्छे से लगता है, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, साथ ही साथ आपकी चेतना जो होती है ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है एंड आपकी ध्यान शक्ति होती है वो उच्च लेवल की हो जाता है, आपका इंट्यूशन पावर उच्च लेवल का हो जाता है, ठीक है। एंड आपका ज्ञान डे बाय डे बढ़ता जाता है, साथ ही साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में बढ़ती जाती है एक के बाद एक, एंड आप हमेशा ग्रो की तरफ ही जाते हो, यानी एक ग्रोथ की तरफ जाते जाते हो एंड ईश्वर में आपकी आस्था डे बाय डे बढ़ती जाती है। जस्ट लाइक कि आप ये फील करते हैं कि ईश्वर में अंदर ही है एंड वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज में आ जाते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा आज का मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम। एंड आज के लिए इतना ही। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर एंड मोर ब्यूटिफुल। ओके, टेक केयर।